जय हिंद साथियों और जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। अवधेश स्टार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का मोस्ट वेलकम। प्यारे साथियों, आज हम जीएस का एक ऐसा पार्ट लेकर उपस्थित हैं जिसका टाइटल हमने स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व अर्थात संक्षिप्त में एसपीआर या आपातकालीन भंडार नाम दिया है। प्यारे साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट है, फिर भी भारत सरकार इस गिरावट का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगी। यह भारत सरकार की बहुत बड़ी असफलता है। प्यारे साथियों, पेट्रोलियम को हम या तो गैलन में मापते हैं या बैरल में मापते हैं। एक गैलन जो होता है 3.6 लीटर के बराबर होता है और एक बैरल जो होता है 159 लीटर के बराबर होता है। सन 1991 में जब खाड़ी संकट हुआ था तो उस समय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और खाड़ी संकट को भलीभांति समझते थे। अतः उन्होंने भारत में 3 स्थानों पर एसपीआर अर्थात आपातकालीन भंडार की स्थापना किया। सन 2005 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, जिसकी क्षमता 10 मिलियन बैरल है, कर्नाटक के मंगलौर में, जिसकी क्षमता 11 मिलियन बैरल है, कर्नाटक के पादुर में, जिसकी क्षमता 15 मिलियन बैरल है। तीनों को मिला दिया जाए तो 36 मिलियन बैरल बनता है। अर्थात भारत का कुल एसपीआर क्षमता 36 मिलियन बैरल का है। सन 2014 में जब मनमोहन सिंह का कार्यकाल खत्म हुआ, मोदी गवर्नमेंट बनने पर उन्होंने 2 जगह इसका निर्माण कराना शुरू किया। एक कर्नाटक का पादुर, जो दूसरा कर्नाटक के पादुर का दूसरा फेज है, जिसका क्षमता 15 मिलियन बैरल है। उड़ीसा का चंडीखोल, जिसका क्षमता 27 मिलियन बैरल का है। यह भारत का सबसे बड़ा एसपीआर भंडारण क्षमता बनेगा, लेकिन अभी निर्माणाधीन है। तो आइए हम देख लेते हैं कि विश्व में ऐसे कितने देश हैं जिनका पर डे का खपत और उनका एसपीआर क्षमता कितना है। तो हमने 4 कॉलम बनाया है। पहले में कंट्री, दूसरे में पर डे कंज्यूम, एसपीआर क्षमता और कितना दिन तक चल सकता है उनका पेट्रोलियम पदार्थ। अगर कंट्री की बात करें, कंट्री यूएसए अर्थात अमेरिका, इसका पर डे का कंज्यूम 19 मिलियन बैरल है। इसका एसपीआर क्षमता 8 से मिलियन बैरल है। अगर इस एसपीआर क्षमता में पर डे कंज्यूम का भाग किया जाए तो 42 दिन 42 डेज आता है। अर्थात यदि खाड़ी देश अमेरिका को पेट्रोलियम देने से मना कर दें तब पर भी अमेरिका 42 डेज तक चल सकता है। चाइना का पर डे का कंज्यूम 11 मिलियन बैरल है। इसका एसपीआर क्षमता 5 से 50 मिलियन बैरल है। अगर इसमें इसका भाग किया जाए तो 50 डेज तक आराम से चाइना चल सकता है, यदि खाड़ी देश पेट्रोलियम देने से मना कर दें। 3rd नंबर पर जापान आता है। इसका पर डे का कंज्यूम 4 मिलियन बैरल है। एसपीआर क्षमता 5 से 28 मिलियन बैरल है। अगर इसमें इसका भाग किया जाए तो 132 दिन आता है। अर्थात जापान को यदि खाड़ी देश पेट्रोलियम देने से मना करते हैं, 132 दिन तक बिना कुछ मांगे खाड़ी देशों से आराम से जापान चल सकता है। 4थे नंबर पर इंडिया आता है, जिसका पर डे का कंज्यूम 3 मिलियन बैरल है। एसपीआर क्षमता 36 मिलियन बैरल है। तो अगर इसमें इसका भाग किया तो 12 दिन आते हैं। तो 12 दिन तक भारत बिना खाड़ी देशों से पेट्रोलियम लिए आराम से चल सकता है। इस पर डे के कंज्यूम को देखकर ही हम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की दर निकालते हैं। जितनी अधिक फैक्ट्रियाँ होंगी उतनी ही अधिक वह देश कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा। ये भारत के पर डे के कंज्यूम को देख लेते हैं। तो भारत का पर डे कंज्यूम 3 मिलियन बैरल है। तो 1 मिलियन जो 10 लाख के बराबर होता है, तो अगर 10 लाख का गुणा कर दें 30 लाख बैरल बनता है।
और एक बैरल जो होता है 159 लीटर के बराबर होता है। अगर इसमें गुणा कर दिया जाए तो 48 करोड़ लीटर आता है। तो इसको देखकर हम यह ज्ञात कर सकते हैं, यदि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोलियम प्रति लीटर 1 रुपया महंगा हुआ तो भारत को प्रतिदिन 48 करोड़ रुपए का घाटा लगता है। यदि प्रति लीटर 1 रुपया सस्ता हुआ तो भारत को प्रतिदिन 48 करोड़ रुपए का लाभ होगा। आइए इसके एवरेज प्राइस की बात कर लेते हैं। एवरेज प्राइस जो है एक बैरल जो होता है $65 के बराबर होता है। तो एक बैरल पेट्रोलियम $65 के बराबर होता है। तो हमें डॉलर बैरल समझ नहीं आता, आइए इसे रुपए और लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। $1 जो होता है लगभग 70 रुपये के बराबर होता है या फ्लक्चुएट होता रहता है। और एक बैरल जो होता है 159 लीटर के बराबर होता है। अगर 70 का 65 में गुणा किया जाए 4,500 रुपये लगभग बनता है। और एक बैरल में 159 लीटर होता है, अगर इसमें भाग किया जाए 28 रुपये प्रति लीटर बन रहा है। सन 2008 में यह $99 प्रति बैरल था, 18 में $65 प्रति बैरल था और 19 में $56, 2020 में $40 प्रति बैरल। अगर इसे रुपये लीटर में कन्वर्ट किया जाए तो यह 18 रुपये प्रति लीटर हुआ। डॉलर का मतलब 70 रुपया, गुणा करेंगे तो 28 रुपया हो जाएगा। बैरल जो है 159 लीटर है, भाग करेंगे तो 18 रुपये प्रति लीटर। तो एवरेज प्राइस से हम अगर तुलना करें तो भारत को 10 रुपये प्रति लीटर की बचत हो रही है। तो भारत का पर डे कंज्यूम कितना है? 48 करोड़ लीटर पर डे। अगर हम बचत की बात करें तो एवरेज प्राइस $65 प्रति बैरल था, जो कि अब कितना हो गया $40 प्रति बैरल। अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो यह एवरेज प्राइस में 28 रुपये प्रति लीटर था। अब यह खिसक गया है 18 रुपये प्रति लीटर, तब पर भी हमको महंगा तेल मिल रहा है। देखते हैं कितना बचत हो रहा है सरकार को। तो 48 करोड़ गुणे 10 ये पर डे का होता है 4.8 अरब रुपया पर डे, था 4 अरब 80 करोड़ रुपया पर डे भारत सरकार की बचत हो रही है। लेकिन यदि यही SPR क्षमता जैसे अमेरिका जैसे देश हैं उसी तरह हमारा भी होता तो सोचिए हम कितना धन बचा सकते थे। और प्रतिवर्ष की बचत की बात करें तो 4.8 अरब गुणे 365 यह होता है 17 खरब रुपया प्रतिवर्ष। यह इतनी बड़ी रकम है कि यदि पाकिस्तान और नेपाल पर इस पैसे को छिटक दिया जाए ना तो पाकिस्तान और नेपाल दोनों ही जल जाएंगे। उसमें इमरान खान सब और बाजवा सभी निपट जाएंगे। लेकिन भारत के चुनाव में इसका कोई मुद्दा ही नहीं रहता, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। अगर एक साल का हम इतना बचा लेते तो भारत को 17 खरब रुपया प्रति वर्ष बच जाता है। ये कुछ ने नोट दिया है, इसको भी देख सकते हैं। अगर इस पैसे को कर्मचारियों को पेमेंट देना हो तो 50 लाख कर्मचारियों को एक वर्ष तक पेमेंट किया जा सकता था। यदि एक छोटा उद्योग स्थापित करते तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का अगर एक उद्योग में खर्च आता है तो 17,000 फैक्ट्रियां स्थापित की जा सकती थी, जिसमें उसमें करोड़ों रोजगार उत्पन्न किए जा सकते थे। लेकिन हमारे देश के महानुभाव ऐसे हैं कि कहेंगे मेरे पास इतना ज़मीन कहाँ है SPR बनाने के लिए। भारत की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ है, 2 अरब 60 करोड़ हाथ हैं। अगर वास्तव में कोई हृदय से भारत की जनता को आवाज़ दे तो पता नहीं कितने भंडारण बन सकते हैं। लेकिन यह भारत सरकार की हम बहुत बड़ी असफलता समझते हैं। प्यारे साथियों, मुझे विश्वास है कि इसे समझने के पश्चात यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा होगा।
तब तक जब तक अगला वीडियो नहीं आता तब तक के लिए आपको जय हिंद, धन्यवाद।